हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12 अप्रैल 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे और हम यहाँ पे कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो हम करते आए हैं, उसका हम आज न्यू अपडेट्स लेंगे। कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। दो न्यूज़ ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वन इज़ द फॉरेस्ट विच इज़ गार्डेड बाय CRPF। वो कौन सा फॉरेस्ट है, कौन से स्टेट में है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका नाम जिस पे पड़ा है वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको हम देखेंगे। सेकंड, ये माइक्रो प्लास्टिक क्या है, क्या ये थ्रेट है हमारे लिए, क्या ये ह्यूमंस के ब्लड स्ट्रीम में माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। और क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक रिसर्च स्टडी किया है और पाया है कि जो कावेरी रिवर है साउथ इंडिया में, हाँ, विच राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल passing through Karnataka, Tamil Nadu, okay, and the basins are shared with Kerala, Puducherry also. So यहाँ पे एक स्टडी आया है जहाँ पे पाया गया है कि कावेरी में ये माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं, इसका एक्वेटिक इकोसिस्टम पे क्या असर होने वाला है। ओके, देन कमिंग टू एडिटोरियल्स। एडिटोरियल में आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, जो एक ही एडिटोरियल आज सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है इंडिया यूके रिलेशन। ये इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि इंडिया यूके रिलेशन में पास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है वो सब इसके अंदर डिटेल में दिया गया है। ओके, देन द नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज एनर्जी इंडेक्स। ओके, सो नीति आयोग ने एक नया इंडेक्स रिलीज किया है इस साल, पहला इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद the news from the editorial and then we will see other news. So हम editorial पे सीधा चलेंगे आज। Now friends, see this news, India and UK crafting a new legacy. So friends, हम 3 टाइप के टर्म्स सुनते हैं, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ यूनाइटेड किंगडम, व्हाट इज़ ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन एंड व्हाट इज़ इंग्लैंड। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इंग्लैंड तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना। इंग्लैंड में अगर आप 2 एंटिटी और जोड़ दो, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, ठीक है, तब वो जाके बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ओके, इट बिकम्स ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में क्या फ़र्क है, ग्रेट ब्रिटेन तब ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है जब उसमें वेल्स और स्कॉटलैंड भी हो इंग्लैंड के साथ। उसके बाद अगर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड के साथ साथ अगर नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाए, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाए, तब हम इसे कहते हैं द यूनाइटेड किंगडम। देन वी कॉल इट एज द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, एक और न्यूज़ लेते हैं, बैकग्राउंड लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज यूरोपियन यूनियन। नाउ सी, ये जो यूरोपियन यूनियन है, पहले दिस ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम इट वाज मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ओके, बट लेटर ऑन देयर वाज अ referendum in the United Kingdom and which favored withdrawal of United Kingdom from European Union, which is called as Brexit. Now United Kingdom, it is now out of European Union, so now United Kingdom is having a new paradigm in the world. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो भी डील था वो यूरोपियन यूनियन का था, तो उसमें यूनाइटेड किंगडम भी पार्ट ले रही थी। अब क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है यूनाइटेड किंगडम, नाउ यूनाइटेड किंगडम इज परस्यूइंग इट्स ओन strategic partnership with different countries. So under that background, now India and UK, they have made a comprehensive partnership now, and then they are discussing trade, they are discussing investment, they are discussing in people to people contact, along with that defense ties and ties in climate change. So this article is about that. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो हेडलाइन देखिए क्या है यहाँ पे, डिस्पाइट द चैलेंज पोस्ड बाय द वॉर द इंडिया यूके रिलेशनशिप इज सीइंग एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। मतलब यहाँ पे बात चल रही है कि
Because of this Russia-Ukraine crisis going on, a majority of the Western countries, they are on the side of Russia. Sorry, they are against Russia, but India is abstaining to vote on resolutions which are against Russia. So this is the challenge going on between India and the West. Many foreign dignitaries have visited India in past to assuage India to join their chorus, because India is the largest democracy in the world. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एलिजाबेथ ट्रस, शी ऑल्सो विजिटेड इंडिया ऑन March 31st, and it was the part of the wider diplomatic push to make India recalibrate its policy towards Russia. But over here, if we will just see that this visit also saw the inauguration of India-UK Strategic Future Forum, which is a track 1.5 dialogue. देखिए फ्रेंड्स, अब ये भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रैक 1.5 डायलॉग. ओके, सो ट्रैक 1.5 डायलॉग क्या होता है? ये एक टाइप का इनफॉर्मल टॉक होता है बिटवीन टू कंट्रीज. ओके, इनफॉर्मल क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे जो डिप्लोमैट्स होते हैं, ओके, एंड पीपल फ्रॉम सिविल सोसाइटी, they sit on the same table in unofficial capacity, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं 1.5 ट्रैक, डिप्लोमेसी ऑफ 1.5 ट्रैक. एक होता है ट्रैक 1. ट्रैक 1 का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. ट्रैक 2 का मतलब होता है कि इसमें गवर्नमेंट के कोई भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे ऑफिशियल चाहे अनऑफिशियल कैपेसिटी में. प्योरली द पीपल बिलोंगिंग टू सिविल सोसाइटी, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दे पार्टिसिपेट. इट इज़ कॉल्ड एज ट्रैक 2. इनके बीच का होता है ट्रैक 1.5, वेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिविल सोसाइटी, दे मीट इन एन अनऑफिशियल कैपेसिटी. द नेक्स्ट इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. इट वॉज एग्रीड बिटवीन इंडिया एंड यूके ऑन May 4, 2021. उसके बाद अगर हम देखेंगे, देन हियर द कंट्रीज दे आर नाउ फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक रीजन. So now UK and India they are jointly focusing on Indo-Pacific region, along with that deepening cyber security and defense cooperation. उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि तो एक नया प्रोग्राम, दैट इज जॉइंट साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, इज सेट टू बी अनाउंस्ड, जिसका एम है टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड UK, and both the party will carry out joint exercise to combat the threats coming from cyber criminals and ransomware. Then India and UK, they are also planning to hold the strategic tech dialogue of ministerial level summit on emerging technologies. Then we will see that what is the cooperation between India and UK in Indo-Pacific Oceans Initiative. So we will see that in 2021 ब्रिटिश शिप जो थी HMS क्वीन एलिजाबेथ और एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, दे टुक पार्ट इन द मिलिट्री एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल अलॉन्ग विद इंडियन नेवी. ओके, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये यूके का एक है ग्रुप है. सो इट केम एंड इट पार्टिसिपेटेड इन एन एक्सरसाइज विद इंडियन नेवी बिफोर लीविंग टू सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूके का भी एक प्लान है टू कम बैक अगेन इन इंडो पैसिफिक रीजन. सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यूके इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑकस ग्रुप, विच अगेन फोकसेस ऑन इंडो पैसिफिक region. The next is that the United Kingdom, it has confirmed pound 70 million for British International Investment Funding, which is going to support the development of renewable energy in India. Then Britain and New Delhi, they are trying to conclude for a free trade agreement as early as possible. The next is new areas of cooperation. So अगर हम यहाँ पे new area of cooperations देखेंगे तो एक climate change में अगर हम देखेंगे so there is a new area of cooperation in climate change. अगर हम खास करके देखेंगे OSOWOG and Green Grid Initiative. It is a joint initiative of India and UK. Okay. उसके बाद अगर हम देखेंगे some of the new things which are coming are fintech, market regulation, sustainable and green finance, cyber security. These are the new area where there is a collaboration between India and UK. The best example can be seen in Covishield.
कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है उसको एस्ट्राजेनेका ने बनाया था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, एंड इन इंडिया इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो द नेक्स्ट इज टीबी एंड कोविड डिसरप्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कोविड के वजह से टीबी का जो रिकॉर्डिंग ऑफ केसेस है एंड ट्रीटमेंट ऑफ केसेस है उसको थोड़ा सा एक डेंट हुआ है, बट इफ यू विल जस्ट सी दैट इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड अ ड्रामेटिक डिक्रीज इन ट्यूबरक्लोसिस केसेस ड्यूरिंग द पैंडमिक। ओके, ये एक स्टडी आया है, एंड इफ यू विल जस्ट सी दैट a fall in case notification has also been observed in the other countries like China, Indonesia and Pakistan in 2020 and 21. So if you will just see कि इंडिया जो है वो टॉप 5 कंट्रीज में आता है in terms of fall in cases. The next is if you will just see this, ठीक है ना, so this is the percentage of TB cases in 2020 compared to 2019. तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ टीबी केसेस जो इंडिया में है दैट वाज 75% ऑफ द 2019 नंबर्स, मतलब काफ़ी डिक्रीज आ गया। इसका मतलब कि देयर इज़ अ 25% रिडक्शन इन नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया। नाउ इंडिया का जो ये ड्रॉप है इट इज़ 5th हाईएस्ट, द हाईएस्ट इज़ इन गैबन जहाँ पे 80% रिडक्शन देखा गया है, देन फिलीपींस जहाँ पे 37%, देन लिसोथो इट इज़ इन Africa, there it is 35%, and in Indonesia it is 31%. India में it is around 25%. Now India ने World TB Day which is celebrated on 24th March. So World TB Day is observed on 24th March. तो इंडिया ने यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च किया था that is called as Dare to Erase TB. Dare to Erase TB. So this is the campaign which was launched by Jitendra Singh, and this campaign it focuses on wholesome gene sequencing, wholesome gene sequencing of TB, wholesome gene sequencing of TB for better treatment. Now India aims to eliminate TB by year 2025. उसके बाद अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का गोल देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 इट एम्स टू एलिमिनेट TB बाई 2030. ओके, अब हम फ्रेंड्स चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में हम 3 टाइप के वेपन्स इंक्लूड करते हैं, न्यूक्लियर वेपन, देन केमिकल वेपन, एंड देन वी हैव बायोलॉजिकल वेपन। ओके, now India has its no first use policy. Now what is this no first use policy of India? India's no first use policy says that India is not going to use nuclear bomb or is not going to attack any country with nuclear weapon in a first instance, but if India is attacked by nuclear, chemical or biological weapon, then India will retaliate with nuclear attack. Now in 2002 the Weapons of Mass Destruction Amendment Act, Weapon of Mass Destruction Act was passed. Now this act it prohibits the unlawful manufacture, transport or transfer of WMD. देखिए WMD में क्या क्या आता है, chemical, biological and nuclear weapons. Now the amendment has been proposed in 2022 which prohibits the financing of weapons of mass destruction. Now this amendment was moved by Subramaniam Jaishankar, who is our external affairs minister. Okay, now see this paragraph is very important, that what is this UNSCR 1540. तो अप्रैल 2004 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसका नंबर है 1540 टू एड्रेस द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स गेनिंग एक्सेस टू WMD मटेरियल। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर इनके हाथ में ये तीनों वेपन्स लग गए तो इट विल बिकम वेरी डेंजरस टू वर्ल्ड। सो UNSCR 1540 was passed to address this challenge. Okay, so it is binding obligations on all UN member states that they should make an act, they should enforce the
articles, they should enforce this resolution effectively. Accordingly, India passed this Weapon of Mass Destruction Act, and then it has amended in 2022, which also includes that now not just possessing weapon of mass destruction but also financing the weapon of mass destruction will be penalized. The next is नीति आयोग एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट। तो पहली बार नीति आयोग ने ये लिस्ट निकाला है कॉल्ड एज एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो इसमें जो टॉपर्स हैं, टॉप 3 स्टेट्स, दीज आर गुजरात, केरला एंड पंजाब। सो इसमें से गुजरात इट हैज़ टॉप द लिस्ट फॉर लार्जर स्टेट्स इन नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। जो इसके 6 पैरामीटर्स हैं ऑफ दिस इंडेक्स, दोज आर डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का परफॉर्मेंस, एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं लार्जर स्टेट्स में, दोज आर गुजरात, केरला एंड पंजाब, और जो बॉटम 3 परफॉर्मर्स हैं दोज आर झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। फिर अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करेंगे तो द टॉप परफॉर्मर इज गोवा। ओके, नाइन द नेक्स्ट इज कि अगर हम यूटीज़ में बात करें सो द टॉप परफॉर्मर इज चंडीगढ़, फॉलोड बाय दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, दीज आर द टॉप परफॉर्मर्स एंड दिल्ली। उसके बाद अगर हम स्मॉलर स्टेट्स में बॉटम मोस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें है मिज़ोरम, नागालैंड, जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मिज़ोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। Now what is the objective of this index? So the state energy and climate index, it is the first index that aims to track the efforts which have been made by the state governments and union territories in climate and energy sector। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया ने अपना नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज़ by 2070, and also India is going to have 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. So this index is very important to study the performance of every state, that what they are doing to achieve these targets which was announced by India in COP26. Then let's have other informations. So who was the best performer in DISCOM performance? Distribution companies के performance में the best performance is for Punjab. Then Kerala has topped in access, affordability and reliability category. Then Haryana is best performer in clean energy initiative among larger states, and Tamil Nadu is the best performer in energy efficiency category. Now friends, let's move to this news. TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. Now TRAI is headquartered in Delhi and the chief of TRAI is PD Waghela. He is an IAS officer of Gujarat cadre. So अब TRAI ने एक proposal move किया है to slash the base price of spectrum by 40%. Okay, and by 40% for all spectrum price, मतलब spectrum की जो pricing होती हैं उनका जो बेस प्राइस है उसको 40% कम कर देना। इससे क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रम है वो कम दाम में मिलेगा टेलीकॉम कंपनीज को, और जो हमारे टेलीकॉम टैरिफ्स हैं दे कैन गो डाउन। इसके साथ साथ ट्राई हैज़ ऑल्सो प्रपोज्ड 36% लोअर प्राइस फॉर 5G एयरवेज। ओके, द नेक्स्ट इज एलॉन मस्क वोंट जॉइन ट्विटर बोर्ड से CEO। तो हम जानते हैं कि एलॉन मस्क जो हैं वो ट्विटर के एक अच्छे खासे शेयर होल्डर बन चुके हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन चुके हैं, बट उसके बाद भी इज़ नॉट गोइंग टू जॉइन द बोर्ड ऑफ ट्विटर। ट्विटर से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, दैट हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। सो ही इज़ पराग अग्रवाल, ही इज़ द alumni of IIT Bombay. Now friends, coming to this news, microplastics in Kaveri river may be harming fish according to Indian Institute of Science study. So microplastics इसे कहते हैं जिसकी भी थिकनेस 5 mm से कम है, उसे हम माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। अभी नीदरलैंड में एक स्टडी हुआ था जहाँ पे पाया गया था दैट माइक्रोप्लास्टिक्स वाज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है,
अभी तक एक कंक्लूसिवली प्रूफ नहीं किया जा चुका है कि विल इट इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी, बट अब IISc का स्टडी ये कह रहा है कि हाँ फिश में ये हार्म कर सकता है, इट कैन लीड टू डिफॉर्मेशंस इन फिश. सो माइक्रोप्लास्टिक्स कैन लीड टू डिफॉर्मेशन इन फिश. दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ दिस. तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इट हैज़ कैरिड आउट अ स्टडी इन द बैक वाटर्स ऑफ कृष्णराजा सागर डैम विच इज़ ऑन कावेरी रिवर एंड दे हैव having fried fish on the bank of Kaveri river. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये पाया गया है कि microplastics they are found in among fishes and they can lead to growth defects in fish which includes skeletal deformities in the Kaveri river. The next is Odisha's Barbara forest. Okay, अब यहाँ पे देखिए ये important है कि बारबरा फॉरेस्ट को जो उड़ीसा में है इसको एशिया का लार्जेस्ट टीक एंड साल फॉरेस्ट कहते हैं. जो टीक एंड साल है दे आर द स्पीसीज ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट. इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है वो है डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया वाइज. ठीक है, सो बारबरा फॉरेस्ट इट इज़ अ डेसिडियस फॉरेस्ट फेमस फॉर टीक एंड साल एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज एशियाज लार्जेस्ट टीक एंड साल फॉरेस्ट. सेकेंड थिंग इज इट इज़ द ओनली फॉरेस्ट इन इंडिया विच इज़ नॉट गार्डेड बाई फॉरेस्ट गार्ड्स but is guarded by Central Reserve Police Force. है ना इंटरेस्टिंग बात. Now why Central Reserve Police Force इसको गार्ड करती है? क्योंकि 1990s में यहाँ पे तस्करी जिसको कहते हैं स्मगलिंग ऑफ टीक एंड साल बिकॉज दे आर सोल्ड इन मार्केट एट वेरी हाई प्राइसेस. तो यहाँ पे जो तस्करी थी जो स्मगलिंग थी वो काफ़ी बढ़ गई थी. तो उसको रोकने के लिए द ओडिशा गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स टू टेक द चार्ज ऑफ this forest and to save this forest from illegal fellers. So now this forest will be now be open for ecotourism. अब यहाँ पे सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसका नाम बारबरा कैसे पड़ा. सो यहाँ पे एक लेजेंड चलता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी जिनका नाम था बारबरा and she was killed in tiger attack in this forest around 100 years ago and this gave the name Barbara to this forest. Okay, now the next is that it is spread over 870 square kilometer and the forest touches 3 districts. Those are Khordha, Nayagarh and Ganjam district of Odisha. Then what is the economic importance of this forest? So the dense teak forest, okay, which is 150 kilometer from Bhubaneswar, it has led to a flourishing timber market in Bhubaneswar, Behrampur, Cuttack and Nayagarh. And then when CRPF took control of this forest, that is in 1994. चलो अब हम आते हैं न्यू डेवलपमेंट्स में पाकिस्तान में. अब ये देख लेते हैं कि कौन वहाँ पे नया प्राइम मिनिस्टर बना है आफ्टर द आउस्टर ऑफ इमरान खान. सो वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं ही शहबाज शरीफ. So Shehbaz Sharif, he has been appointed or you can say elected as the new Prime Minister of Pakistan. The next is Ukraine dominates Modi Biden talks. तो हम जानते हैं कि इंडिया और यूएस में अभी 2+2 डायलॉग चल रहा है. ठीक है, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था फ्रॉम फॉरेन अफेयर्स. सो यहाँ पे अब जो 2+2 डायलॉग चल रहा है उसमें भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस इज इन डोमिनेंट एंड सेकेंड थिंग इज दैट ओवर हियर now Ukraine dominates the Prime Minister Modi and Biden talks. अब ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि वाई दिस यूक्रेन इज डोमिनेटिंग. हमने इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी किया है कि इंडिया जो है विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ ऑन द अदर साइड. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है दे आर पुटिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन रशिया बट इंडिया इज़ बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया एट चीपर रेट्स. ओके, सो यहाँ पे जो वेस्टर्न सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया में दैट इज़ लाइक द वेस्ट इज शोइंग दैट ऑल दिस बीइंग इज डन इन द नेम ऑफ फ्री नेशंस, इन द नेम ऑफ फ्री नेशंस. ठीक है, सो बट अब इंडिया यहाँ पे इनके साथ नहीं है इस इश्यूज़ पे. अगर हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, हर जगह इंडिया इज़ नॉट वोटिंग अगेंस्ट रशिया. ओके, so that's why many leaders they have already come to India and they are discussing this with India to join their chorus, but India has maintained independence on this issue. So that's why this issue is going to dominate Modi Biden talk as well as 2+2 dialogue. And that same thing we discussed on the
editorial page when we are discussing India-UK relation, when Elizabeth Truss, the foreign secretary, when she visited India. So friend, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.